नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के गार्डन ओवरव्यू के अंदर दिखाया था कि हमारे यहाँ कई दिनों से लगातार बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से जो है प्लांट सारे लगभग ख़राब हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान तो फूलों को हुआ है। जो फ्लावर्स आए हुए थे प्लांट्स के अंदर वो बिल्कुल जो है ख़राब हो चुके हैं, ग्राउंड पर बिखर गए हैं। और सकुलेंट वगैरह के अंदर जो फ्लावर्स आ रहे थे वो तो पूरी तरीके से जो है ख़राब हो गए। उनको एक एक करके अब निकालना ही बेहतर होगा प्लांट के अंदर से, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से ख़राब ही हो गए हैं। और सकुलेंट के साथ बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास छोटे छोटे जो पॉट थे, शायद मैं उनको शिफ्ट कर लेता तो ज़्यादा ठीक होता, लेकिन इधर जब बारिश स्टार्ट हुई तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और इस कारण जो है मैं अपने प्लांटर्स को शिफ्ट नहीं कर पाया ज़्यादा। थोड़े बहुत प्लांटर्स मैंने शिफ्ट किए थे, मुझे लग रहा था कि 1-2 दिन बारिश होगी, उसके बाद जो है मौसम ठीक हो जाएगा। तो सारे प्लांटर्स को मैंने शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ जो थोड़े सेंसिटिव प्लांट थे, फ्लावर्स थे, जैसे कि गुलदावदी और 1-2 प्लांट जैसे बिंका के, जो जिसको मैंने थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव समझा, उनको मैंने हटा लिया। और मैंने सोचा कि सकुलेंट जो है, ये पानी तो इनको वैसे कम चाहिए ही, लेकिन थोड़ा मिट्टी इनकी ड्राई साइड पे थी, तो मैंने सोचा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान इनके अंदर नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी बुरी तरीके से इनके पत्ते जो हैं वो फंगस का शिकार हुए और सारे के सारे जो हैं अब गिर रहे हैं। ऐसे प्लांट को हिला भर दे रहा हूँ और पत्ते जो हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जा रहे हैं। और मैंने जानबूझकर इस तरीके से करके निकाल दिया, क्योंकि ये अगर प्लांट में बने रहेंगे तो ऑलरेडी ये फिर से नए फंगस को जन्म देंगे और प्लांट को नुकसान ही होगा। मैं तो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ प्लांट को अच्छे से। देखिए, ऐसे प्लांट को छू भर दो और पत्ते जो हैं इस तरीके से बिछ जा रहे हैं नीचे। तो सकुलेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो है मेरे डॉग फ्लावर वगैरह के अंदर, जहाँ से देखिए इसमें फंगस लग रहा था, तो ये वाली पूरी की पूरी ब्रांच, वरना ये पूरा ऐसे भरा हुआ था, पूरी की पूरी ब्रांच जो है वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने उसको निकाल दिया। और जहाँ से देखिए, जहाँ से फंगस लगा हुआ था उस पर मैंने ये फंगिसाइड डाल दिया। और देखते हैं अपने आप को, अगर ये ठीक कर पाता है तो ठीक कर पाता है, वरना मिट्टी की गुड़ाई वगैरह करके फिर से फंजीसाइड का स्प्रे भी करूँगा और फिर से फंजीसाइड जो है मिट्टी के अंदर भी डालूँगा। इसके अलावा मैरीगोल्ड की अगर बात करी जाए तो ये वाले मेरे मैरीगोल्ड देखिए, ये तो अभी बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक कंडीशन में हैं। लेकिन वहीं जो जाफरी वैरायटी थी मेरी, इसके फ्लावर्स पर डे जो है मुझे निकालने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गए हैं ये फ्लावर्स। और बारिश के अंदर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी तो हमारे यहाँ आज भी मौसम, धूप थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धूप का आना जाना पूरे दिन लगा रहा। तो हमें लग रहा है कि जब धूप थोड़ी तेज़ होगी तो इसमें से बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ख़राब भी हो जाएंगे। तो जितने ख़राब फ्लावर्स हैं उनको हटाते जाइए, ख़राब पत्तियों को हटाते जाइए। और जहाँ कहीं भी आपको इन्फेक्शन नज़र आता है प्लांट के ऊपर, फंगस का अटैक, वहाँ पर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए। जैसे मेरे इस प्लांटर के अंदर मुझे ये जो छोटे छोटे मेरे प्लांट हैं, इन पर मुझे फंजीसाइड मतलब फंगस का स्प्रे ज़्यादा वो फंगस का अटैक ज़्यादा दिखाई दिया, तो मैंने इनके ऊपर फंजीसाइड जो है इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया। और यहाँ पर देखिए इस बार, क्योंकि अभी हम लिक्विड फॉर्म नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या हम लिक्विड फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन जब बारिश बंद हो। अभी तो बारिश कंटिन्यूसली चल ही रही है, तो ऐसे में जो है अगर हम फंजीसाइड के लिक्विड का स्प्रे करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा। ऑलरेडी प्लांटर्स के अंदर ओवर मॉइस्चर बना हुआ है, और अगर ऊपर से हम फिर से जो है इनके अंदर कोई मॉइस्चर प्रोवाइड कर देंगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मॉइस्चर को बढ़ाती है, तो प्लांटर्स के अंदर नुकसान ही होगा, मतलब प्लांट्स के साथ नुकसान ही होगा। तो इस तरीके से जो है ड्राई फंजीसाइड पाउडर जो है आप उसका स्प्रिंकल अपने प्लांटर्स के अंदर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है लिक्विड फंजीसाइड का स्प्रे जो है अभी मत कीजिए प्लांट के ऊपर। दूसरी चीज़ जो है, अभी बारिश के अंदर बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको हमने ताज़ा खाद दिया रहा होगा या लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया रहा होगा, लेकिन बारिश के साथ वो सब के सब बह गए और प्लांट जो है
उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि नीचे से बहुत तेज़ी के साथ पत्ते येलो ही हो रहे हैं। मेरे तो कैलेंडुला का ये वाला पॉट जो है, नीचे जितने हेल्दी लीव्स थी सारी की सारी जो है वो निकल गई। हालांकि देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे आए हुए हैं, 4 पॉट के अंदर लगे हैं और चारों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो मैं बात कर रहा था खाद की, कि खाद जो है वो निकल गई होगी पानी के साथ। तो अभी वेट कर लीजिए 2-4 दिन, क्योंकि है क्या कि अभी 3-4 दिनों तक ऐसा सुनने में आ रहा है मौसम विज्ञान जैसे विभाग की तरफ से कि अभी 13-14 तारीख तक जो है बारिश हो सकती है उत्तर भारत के अंदर। तो अभी जो है आप किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र मत दीजिए। देखिए किस तरीके से फंगस पनप रहे हैं पत्तों के ऊपर। ये पत्ता, इसके ऊपर वाइट कलर का पूरा फंगस जो है वो लग गया है, देखिए ऐसे। तो आप प्लांट को चेक करते रहिए। ये ओवर मॉइस्चर जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है, प्लांट को रॉट करके भी मार सकता है, और साथ ही साथ ऊपर जब ये मॉइस्चर पनपेगा तो उससे भी प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था लिक्विड फर्टिलाइज़र या सॉलिड फर्टिलाइज़र की, तो अभी बिल्कुल मत दीजिए, कुछ दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद ही अपने पौधों में किसी तरीके का फर्टिलाइज़र जो है वो दीजिए। क्योंकि है क्या कि अगर हम आज फर्टिलाइज़र फिर दे देते हैं, ऊपर से हमारा पौधा जो है वो कई दिनों तक सरवाइव कर चुका है इस कंडीशन के अंदर, और अचानक से हम इसको सिर्फ फर्टिलाइज़र ही डायरेक्ट दे देते हैं, अभी ढंग की धूप भी नहीं हो पाई है, तो उससे ये अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे और उसका उल्टा असर ही दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ जो है, अगर बारिश फिर से हो जाती है तो हम जो फर्टिलाइज़र देंगे वो बह जाएगा फिर से, मतलब पुराना वही होगा जैसे हमने पहले दिया था, और सारे के सारे हमारे फर्टिलाइज़र बह गए बारिश के साथ, तो वही अब भी हो सकता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अभी आप बिल्कुल मत दीजिए, ना ही सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड है प्लांटर्स के अंदर कि लिक्विड फर्टिलाइज़र देने पर नुकसान ही होगा। रही बात सॉलिड फर्टिलाइज़र में की, तो हमको पहले वेट कर लेना है कुछ दिन। जब मॉइस्चर मतलब बारिश बंद हो जाएगी तो प्लांटर्स की मिट्टी की गुड़ाई पहले करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद जब नमी थोड़ी जो है वो कम होगी, तो सेमी ड्राई कंडीशन में जो है उस टाइम पर आप जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा करके, जैसे ये हमारा कैलेंचो का प्लांट है तो इसको हम DAP वगैरह जो है इसके प्लांटर के अंदर डाल सकते हैं। और अभी आप लोग यही कीजिए कि अगर आपके भी सकुलेंट कैलेंचो वगैरह जो है बारिश के अंदर भीग कर ख़राब हो रहे हैं, तो मिट्टी की गुड़ाई करके उनके अंदर जो है ऐसे ही मतलब पाउडर फॉर्म जो है वो डाल दीजिए इनका फंजीसाइड का। और दूसरी चीज़ जो है क्या नाम है, फर्टिलाइज़र अभी बिल्कुल मत दीजिएगा। हाँ, अगर बारिश बंद हो जाती है तो मिट्टी की गुड़ाई करके बाद में आप जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र जैसे DAP के दाने और बोन मील वगैरह वो फंजीसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें नुकसान थोड़ा कम दिखेगा आपको, क्योंकि कोलियस के अंदर देखिए बहुत ही गजब की ताजगी दिख रही है। जितने नए रिपोर्ट किए गए थे ये भी खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, विंटर प्लांट में वही प्लांट ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं जिनके अंदर फ्लावर्स आए हुए थे, क्योंकि होता क्या है कि इनके फ्लावर्स बड़े नाजुक से होते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है तुरंत जो है बारिश की वजह से वो ख़राब होते हैं, और जब सड़ते हैं तो उनकी वजह से फंगस बनता है। लेकिन वहीं जो प्लांट अभी फ्लावरिंग पर नहीं आए हैं, सिर्फ ग्रोथ ही कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको इस बारिश का जो है थोड़ा पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वो थोड़ी तेज़ी के साथ अब अपने ग्रोथ पर आएंगे। तो ये कुछ काम हमको कर लेने हैं। डहेलिया वगैरह में जो है 2-4 दिन वेट करके मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, और उसके बाद इनको भी खाद वगैरह दे दीजिए, क्योंकि है क्या थोड़ा भुक्कड़ से प्लांट होते हैं और इनका तो सारा खाना ही बह गया पानी के अंदर, तो थोड़ी समस्या इनके साथ हो सकती है। चलिए, यही छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी। वैसे तो कोई बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने को है नहीं, बस यही थोड़ा बहुत काम आज किया था, तो सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दें। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।